तस्वीरें इस वक्त हम आपको इस वक्त लाल किले के माधवदास पार्क की दिखा रहे हैं अजीत, जहां पर इस वक्त रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देखिए मंच पर मौजूद हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला वहां दहन हो रहा है। और प्रधानमंत्री अब से चंद मिनट पहले पहुंचे, उन्होंने राम और लक्ष्मण को तिलक किया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और पुतला जलते हुए आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो देश भर में आज विजयादशमी की धूम देखने को मिल रही है और ये इस वक्त सीधी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लाल किले का जो माधवदास पार्क है, जहां पर ये पूरा आयोजन किया गया है। हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है और हर साल अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री ने भी वहां में पहुंच करके शिरकत किया इस कार्यक्रम में और धनुष बाण चलाया। उसके बाद रावण दहन किया गया। 3 अलग अलग पुतले वहां पर थे जो जलाए गए। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जिस वक्त रावण दहन किया गया, ये उस वक्त की कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले जिस तरह से अंजीत आपने कहा कि अलग अलग तरह से इस तरह से आयोजन किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं शिरकत करने के लिए, और वो अलग अलग तस्वीर 2014 से लेकर 2024 तक का वो पूरा सफर भी हमने यहाँ पर दिखाया। लेकिन ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप यहाँ पर देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इधर से तीर चलाते हैं उधर पुतला जल जाता है। ये माधवदास पार्क की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के लाल किला से। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर रावण का पुतला चंद सेकंड में, लेकिन दशहरा मनाने की अपनी परंपरा है। हर साल दशहरा मनाया जाता है, इसे एक प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण का वध किया था, उसके बाद से पूरे देश में ये दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। रावण का दहन किया जाता है और पूरे देश में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों की राजधानियों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, अलग अलग कस्बों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। लोग घरों से निकलते हैं और एक मेले का भी आयोजन होता है पूरी तरह से। और ये देखिए दिल्ली की ये तस्वीर है जब रावण जलाया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ 3 अलग अलग पुतले बनाए गए थे और ये जलाए गए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक संदेश देता ये पर्व, उसको उसी तरह से मनाया जाता है जैसा कि विजयादशमी हम यहाँ पर कह रहे हैं, या फिर अधर्म पर धर्म की जीत या अन्याय पर न्याय की जीत। और अगर सामाजिक तौर पर अंजीत हम इसको देखें तो एक सामाजिक मेल मिलाप, जैसा कि आपने कहा भी, उस तरह के मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ये एक मौका होता है जब सभी वहाँ पर आते हैं और एक मेल मिलाप, ये उसका भी एक संदेश ये त्योहार देता है। बिल्कुल, संदेश भी देता है और एक सीख भी देता है कि कैसे जीवन, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या में थे तो राजा के रूप में थे, लेकिन जब अयोध्या के बाद वो जब वन गए और उस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके लौटे और उन्होंने जो जीवन जिया इन 14 सालों में, और उसके बाद जब उन्होंने विजय प्राप्त किया, इसीलिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ठीक जब वो अयोध्या लौटे उसके बाद दिवाली भी मनाई गई, इसीलिए ये परंपरा है कि उनके इस जीत में और लौटने के बीच में तकरीबन 20 दिन का अंतर था। इसीलिए जब भी दशहरा होता है ठीक 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। तो दशहरा संपन्न होने वाला है, कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगा और रावण वध के साथ, रावण के पुतला दहन के साथ ये दशहरा संपन्न हो जाएगा। 2 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है जब दशहरा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और आरती कर रहे हैं वो राम और लक्ष्मण की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के दिन ये कोई कैरेक्टर में नहीं है। ये जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब उनकी आरती कर रहे हैं तो वो भगवान रूपी ही उनके सामने समक्ष उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, और साथ ही साथ वो हनुमान जी उस वक्त वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनकी आरती की जा रही है। और इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें अंजीत हम पूरे देश भर से दिखा रहे हैं, क्योंकि विजयादशमी का ये त्योहार पूरे देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो आयोजन है रावण दहन को लेकर वो किए गए हैं और बाकायदा इसके लिए तैयारी होती है मानी लंबे वक्त से, क्योंकि पूरा मैदान सजता है, पूरे पंडाल लगाए जाते हैं और 7-8 दिनों तक पूरा ये मंचन होता है कि कैसे अयोध्या में उस वक्त क्या हुआ होगा, फिर लंका में क्या हुआ होगा
और पूरा ये मंचन होने के बाद 7-8 दिन बाद जब ये वक्त आता है, जब विजयादशमी आती है और ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है, लोग बड़े धूमधाम से इसमें हिस्सा लेते हैं। और अभी का जो वक्त है 6 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो आमतौर पर आप मान देखिए कि शाम का वक्त हो जाता है, क्योंकि सूरज ढल जाता है और उसी समय जब सूरज ढल रहा होता है उसी वक्त ये तस्वीरें आती हैं पूरे देश से, जब रावण दहन होता है। और वही तस्वीरें देखिए आनी शुरू होंगी। मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे पहले शायद रावण दहन हुआ। जो तस्वीरें आई हैं, हो सकता है कि कहीं समय का हेर फेर रहा हो, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें सबसे पहले आई हैं रावण दहन की। दिल्ली की तस्वीरें सबसे पहले आई है और जहां लाल किले की माधवदास पार्क की ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, काफ़ी फेमस भी है ये, काफ़ी अगर आप यहां पर देखें तो काफ़ी चर्चित, और जितने भी इसमें जो रोल प्ले करते हैं राम लक्ष्मण सीता, या पूरा हम यहां पर अगर देखें तो उसमें भी कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो इसमें वो मंचन करते हैं। और पिछले अगर हम कुछ दिनों की यहाँ पर बात करें, और जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से भगवान राम वो अयोध्या में किस तरह से थे, और फिर जब जब गए तब वो वनवास जो उन्होंने काटा वो किस तरह से, तो ये पूरा एक सफ़र जो है, पूरा वो उस मंचन के जरिए, वो जो लीलाएं जो हैं वो उसके जरिए दिखाई जाती है। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वक्त। आज जो आयोजन किया गया है वो रावण दहन का, वहाँ मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जिनका पुतला दहन किया गया। और इसी तरह से तस्वीरें अलग अलग आ रही है। थोड़ी देर पहले गोरखपुर की भी आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल इमानी, आपने कहा कि ये पूरी कहानी ही शुरू होती है जब ये तय होता है कि भगवान राम वनवास जा रहे हैं। बिंदु दारा सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जिन्होंने हनुमान का कैरेक्टर निभाया? दिख रहा है कि भारत बहुत ही सही दिशा में चल रहा है हर जगह से, तो हम सबका फर्ज बनता है कि इसे और बेटर बनाएं, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर भविष्य दें। बिंदु दारा सिंह को आप सुन रहे थे, लेकिन आज भी राजनीतिक बातें करते हुए बिल्कुल कर दी उन्होंने, लेकिन वो हनुमान के कैरेक्टर में। और भगवान राम को लोग इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उनको अगले दिन राजा बनना था, सिंहासन पर बैठना था, लेकिन एक दिन पहले पता चलता है कि उनको वनवास हो गया है। और उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है, जिस यात्रा में उनको हनुमान जैसे भक्त मिलते हैं, जिस यात्रा में उनको सुग्रीव जैसे मित्र मिलते हैं, जिस यात्रा में उनको जामवंत जैसे सलाहकार मिलते हैं, और जिस यात्रा में रावण जैसे लोगों का वध करना पड़ता है। आप सोचिए मानी कि रावण जैसा बड़ा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा शिवभक्त कोई था ही नहीं, उसके बारे में कहा जाता है। आज भी अगर एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो लोग कहते हैं रावण संहिता से जो कुंडली देखने का विधान है वो बहुत अलग, हालांकि इसको अलग अलग लेकर के लोगों का मत है। बृहद पराशर हो रहा, शास्त्र ऋषि पराशर है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत किया, न्याय किया, सम्मान किया, बिल्कुल अधर्म किया, इसलिए भगवान राम को वध करना पड़ा और सीता जी का हरण भी किया। ये पूरा दिखता है और इसीलिए रावण को लोग पूछते, रावण को लोग उसका पुतला दहन करते हैं और राम को लोग पूछते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत, ये अलग अलग जगहों से तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आपने उस अन्याय की बात कही, आपने उस नारी के सम्मान की यहाँ पर बात की, उसी को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर उन तमाम बुराइयों को, और इसीलिए ये एक पुतला यहाँ पर वो कई तमाम चीज़ें जो आपने यहाँ पर गिनवाई भी अंजीत, और उसी का ये पुतला, ये जो रावण रूपी ये जो दहन किया आज जा रहा है पूरे देश भर में, जिस तरह से मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व, इसे दहन करते हुए और उन तमाम बुराइयों को भी नष्ट करते हुए एक यही मैसेज देने की कोशिश, दरअसल जो आज का ये त्यौहार है, जो पर्व है, जो मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से, उसके जरिए यही एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से रावण दहन का ये जो आयोजन किया गया है वो किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल ईमानी, और ये मैसेज ही है पूरी दुनिया के लिए कि जो गलत होता है वो गलत ही होता है, जो अन्याय है वो अन्याय है, और एक दिन वो बदलता ज़रूर है। तो इसीलिए भगवान राम ने रावण का वध किया और एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की। आप सोचिए कि हनुमान जैसे भक्त उनको मिले, जिनका कहा जाता है कि मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि वो गए लंका, उन्होंने माता सीता का पता लगाया, उन्होंने लंका को दहन कर दिया। वो चाहते तो बदल सकते थे सब कुछ, लेकिन भगवान राम के आदेश का इंतज़ार किया उन्होंने, और उसके बाद फिर ये लड़ाई आगे बढ़ती है और वो जीत हासिल करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि
बंद कर दिया गया है, वहां पर भी रावण का पुतला जलता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले तमाम वो जो एक परंपरा रहती है, वो जो एक पूरी प्रक्रिया रहती है, उसको फॉलो किया जाता है। राज्यों में अगर हम बात करें तो उन मुख्यमंत्रियों द्वारा जिस तरह से तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे थे, राम चालीसा का पाठ किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, आरती उतारी जाती है। और डोडा में देखिए, डोडा से तो वहाँ पर पूरा एक खुशी मनाते हुए, नाचते गाते हुए लोगों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अंजीत। वहाँ बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीर, जम्मू की तस्वीर, इसके अलावा डोडा की तस्वीर आप जैसा जिक्र कर रही थी, इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। पूरे देश से अलग अलग जगहों से आती हैं और अलग अलग राज्य की राजधानियों से भी तस्वीरें आती हैं, जहां पर राम चालीसा का पाठ, मंत्रों का जप। और आज के दिन अगर कोई बहुत सारी परंपराएं हैं, आज के दिन को लोग विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विजयादशमी को, क्योंकि भगवान राम अयोध्या के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के, तो ये बड़ा ख़ास है अपने आप में और वहाँ के लोग तो और ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो देखिए कि आज विजयादशमी के बाद उनकी फिर दिवाली की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद वो प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान राम लौटेंगे और जब लौटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। तो ये पूरी स्थिति है और रावण दहन की तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शाम के वक्त ही रावण दहन होता है और इसके बाद मेला का समापन हो जाता है, इस पूरे अध्याय का समापन हो जाता है और वही हो रहा है कुछ देर और, जहां क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो दिन ढलने का समय है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे जैसे ये तस्वीरें आएंगी वो हम आपको और ज़्यादा दिखाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ नेशन पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी भी है। मानी बिल्कुल। और जिस तरह से अयोध्या का आप जिक्र कर रहे थे अंजीत, वहां पर तो माहौल एकदम बिल्कुल और बाकी जगहों से एकदम जुदा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने भी देखी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो एक भेंट करते हुए प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो वहां पर नजर आ रही थी। लेकिन साथ साथ हम तस्वीरें आपको अलग अलग प्रदेशों से, राज्यों से भी दिखा रहे हैं। ये देहरादून की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बस अब रावण दहन होने ही वाला है। लेकिन अयोध्या का आप जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि वहां पर पूरी अयोध्या नगरी जो है वो कुछ उसी अंदाज में वहां पर सजाई जाती है, कुछ उसी अंदाज में, मतलब आपको ये लगता है कि आप उसी युग में पहुंच गए हैं। तो कुछ ऐसा ही आभास आपको होता है कि त्रेता युग में आप चले गए हैं। और वैसा ही अंदाज उस मंचन में भी, चाहे भले ही आपको अलग अलग प्रदेशों से या दिल्ली की हम रामलीला की बात करते हैं कि बहुत फेमस है, अलग अलग जगहों से आपको वो मंचन देखने को मिलेगा, लेकिन जो मंचन आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा जी। और इस बार तो इमानी मेरे ख्याल से राम मंदिर बनने के बाद पहली बार वहाँ हो रहा है, मंदिर बनने के बाद। तो मंदिर बनने के बाद अगर विजयादशमी लोग मना रहे हैं तो उन लोगों में अलग एक उत्साह है, एक क्योंकि संकल्प भी था कि राम मंदिर बनना चाहिए, पूरे देश का संकल्प ये था। तो अयोध्या के लोगों में एक अलग ही खुशी है और वो लोग बहुत उत्साहित भी हैं और आगे जब भगवान राम की वापसी होगी तो दिवाली को लेकर के भी वो उत्साहित हैं।